टूलकिट मामले में जांच की आंच अब दूर तक पहुंच गई है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। टूलकिट मामले में 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक का नाम है निकिता जेकब, दूसरा नाम शांतनु का है। टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी। 21 साल की दिशा रवि पर शिकंजा। किस दिशा में चलेगी पुलिस की जांच? किसान आंदोलन के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने जिस टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसकी जांच की दिशा तय हो गई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस दिशा के सहारे टूलकिट के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूलकिट केस की मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने टूलकिट को कई बार एडिट किया था। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। दिशा के मुताबिक वो किसान आंदोलन से प्रभावित थी और किसानों के समर्थन में ऐसा किया। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें निकिता जेकब जुड़ी हुई थी। निकिता भी इस केस में दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ के लिए निकिता से साइबर सेल ने संपर्क किया है। निकिता के अलावा दिशा से जुड़ा एक और शख्स दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, उनका मोबाइल खंगाला गया तो कई डेटा डिलीट किए गए थे, उसको रिट्रीव कराना है। इसी आधार पर 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को दिशा रवि को लेकर, और दिशा रवि से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 और नाम सामने आए हैं जांच में। एक है निकिता का, दूसरा है शांतनु। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दोनों भी रडार पर है। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूलकिट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दरअसल इस टूलकिट का सीधा लिंक 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट में जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, जिसका नाम टूलकिट है। उस टूलकिट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। टूलकिट में दिशा की गिरफ्तारी से सियासी पारा चढ़ गया है। कल बेंगलुरु में रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए तो कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा, अगर 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा है तो भारत बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। टूलकिट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। एक टूलकिट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि आरोपों को कोर्ट में साबित करे। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
पिछले कुछ समय से आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण कश्मीर रहा है। इसी दक्षिण कश्मीर में शोपियां है, जहां से इन आतंकियों को ऑल आउट कर रही है, तो आम कश्मीरियों को अपनी खुद की पहचान देने में मदद भी कर रही है। नए कश्मीर से इन सपनों को पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये कश्मीर है और यहाँ आजादी है सपनों को देखने की। जिम्मेदारी उठाई है भारतीय सेना ने उन सपनों को पूरा करने की। कौन नहीं चाहता अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। स्वावलंबन सबकी जरूरत होती है। जो महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं वो आपको देश के बाकी हिस्सों में तो सामान्य लगेंगी, लेकिन कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में, शोपियां में इस तरह की चीज अगर देखने के लिए मिल रही है तो हमें लगता है कि ये हौसले और हिम्मत की अपनी कहानी हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा? क्या स्टिचिंग भी सीखी यहाँ पर? बिल्कुल मैम, यस। तो अब अपनी जरूरत का सारा काम कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी जरूरत का सारा काम हो जाएगा। जी मैम। इस क्लास में बैठी ये सभी लड़कियां शोपियां के अलग अलग गांव से आई हैं और यहाँ पर सबसे अधिक होने वाली फसल सेब से तरह तरह की चीजें बनाना सीख रही हैं। अभी इसे एप्पल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जी मैम, शोपियां को यही इसी नाम से ज्यादा मशहूर है कि एप्पल डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद कुछ करना चाहते हैं। खासकर लेडीज की बात करें तो, गर्ल्स की बात करें तो वो चाहती है हम इंडिपेंडेंट हो, हम खुद कुछ करें, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो आज हम उनको इसी बारे में सिखा रहे हैं कि कौन से, अगर हम कोई भी, चाहे कोई चटनी हो, चाहे कोई पिकल्स हो। अगर किसी को शांति देखनी है तो आतंकी चोला, बंदूक और नफरत की नजर नीची करके देखना होगा। यहाँ तरक्की की क्यारियां हैं, हाथों में हुनर है और उस हुनर पर भरोसा भी है। अगर छोटी इंडस्ट्री है या उसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप 1 घंटे में 50 से 60 किलो पल्प, उससे कितनी कीमत है इसमें? दिस इज ऑलमोस्ट 45,000। और ये इसका आगे क्या होगा? ये दिया जाएगा? ये इनको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन दी जाएगी। अगर ये ग्रुप्स में भी या इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, पल्प बना सकते हैं, पल्प की पैकिंग कर सकते हैं, फिर जूस वाली इंडस्ट्रीज को पल्प दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी बता दें कि ये तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के उस शोपियां की हैं जहां पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बारूद बिछाया था। लेकिन सदमा लगेगा उन लोगों को ये जानकर कि वो बारूद फुस हो चुका है। एक हाथ बढ़ाया गया है आरआर के द्वारा और दूसरा हाथ इन लोगों ने खुद बढ़ाया है, उतनी हिम्मत दिखाई है। नैरेटिव एक तरफ होते हैं, हकीकत दूसरी तरफ। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, शोपियां आज तक। 3 चेहरे कितने बोरे, देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने के लिए बनाई गई टूल किट में दिल्ली पुलिस ने टूल किट तैयार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसमें 1 गिरफ्तारी हुई है और 3 की तलाश अब भी जारी है और पुलिस इस केस में खालिस्तानी कनेक्शन की भी अब जांच कर रही है। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस के ये 3 चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बताया है मुख्य साजिशकर्ता। दिशा रवि गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि निकिता और शांतनु को पुलिस तलाश रही है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के अधिकारियों के बीच काले मास्क में यही है 21 साल की दिशा रवि, जिसे दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु के 16 देलवन हल्ली से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने दिशा पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट की मुख्य साजिशकर्ता दिशा रवि है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को ट्वीट करने के बाद डिलीट किया था। उसे दिशा रवि ने कई बार एडिट किया था। कोर्ट में जब पुलिस रिमांड पर सुनवाई हुई तो दिशा रो पड़ी और उसने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से साइबर सेल के इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि टूल किट मामले में दिशा रवि ही वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर हैं। उन्होंने टूल किट में 3 फरवरी को एडिटिंग की थी, उसके बाद उसको प्रोपेगेट किया और आगे बढ़ाया। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है।
पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने की बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूल किट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। पूरी साजिश में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हैं, ऐसा भी दावा दिल्ली पुलिस ने अदालत में किया। हालांकि जो दिशा रवि है उन्होंने कहा कि उन्होंने टूल किट में 2 से 3 जो लाइन है वो एडिट किए थे, वो पूरी तरह से निर्दोष है। बावजूद इसके दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके पीछे खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की साजिश है। हालांकि जो दिशा रवि है उनके समर्थन में भी सैकड़ों लोग अब सामने आ चुके हैं। दिशा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गई, लेकिन अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुटी है। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जा रहे हैं जिसे कथित तौर पर दिशा रवि ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि टूल किट तैयार करने में दिशा के साथ ये दोनों भी शामिल थे। मुंबई के गोरेगांव स्थित यही वो बिल्डिंग है जिसमें निकिता जेकब रहती है। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जेकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने आई थी। सर्च ऑपरेशन में निकिता के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई। बताया जा रहा है कि शाम का वक्त होने की वजह से पूछताछ नहीं हो सकी थी। निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत कराया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन आरोप है कि उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। निकिता के खिलाफ अब कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। निकिता का घर है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, सर्च किया गया, निकिता घर पर नहीं मिली है। उनके अगेंस्ट दिल्ली कोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में है क्योंकि उनका मिलना, इस पूरे टूल किट ऑपरेशन को किस तरह से किया गया था, क्या एडिटिंग हुई थी लेटर्स में, ये सारी चीजों का जवाब लेने के लिए बहुत जरूरी है। जल्द ही हो सकता है कि उनके घर से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो सीज किए जाए, जिससे पुलिस को इस केस में आगे की जो क्लूज हैं वो प्राप्त हों। निकिता जेकब बॉम्बे हाई कोर्ट में पेशे से वकील हैं। पुणे लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने के बाद वो वकालत के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रही हैं। किसान आंदोलन में विदेशी हस्तियों का समर्थन जुटाने में उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। ये तस्वीर देश के लोगों के जहन से मिटाए नहीं मिटने वाली। 26 जनवरी को जब देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब दिल्ली में ITO से लेकर लाल किले तक किसान आंदोलन के नाम पर खेला जा रहा था देश की साख को गिराने का शर्मनाक खेल। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी और इसके आसपास किसान आंदोलन के नाम पर वही सब कुछ हुआ जिसका जिक्र टूल किट के एक्शन प्लान में था। पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूल किट बनाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकार के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जंग छेड़ने के आरोप में केस दर्ज किया था। ये केस देशद्रोह, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए। उसी FIR पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जब कोर्ट में दिशा की पुलिस कस्टडी पर सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने क्या दलीलें दी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशा ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसे डिलीट किया गया है। उसे रिकवर करने के लिए दिशा को रिमांड पर लेना जरूरी है। दिशा के कंप्यूटर, मोबाइल, अन्य डिवाइस से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए भी रिमांड जरूरी है। खालिस्तानी एंगल के खुलासे के लिए भी दिशा की पुलिस रिमांड जरूरी है।
इस बीच निकिता जेकब की लीगल टीम ने एक बयान जारी किया है। आपको दिखा देते हैं कि कोर्ट ने निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया तो निकिता की लीगल टीम ने क्या जवाब दिया। उनका कहना है कि 10 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 घंटे निकिता से मुंबई में पूछताछ की थी। निकिता का बयान लिया गया था। ये कहना सरासर गलत है कि निकिता जांच में सहयोग नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस की टीम ने निकिता का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सीज किया था। सीजर का पंचनामा भी बनाया गया था। और टूलकिट मामले में 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर आंदोलनकारियों के दमन का आरोप लगाया है। इस आरोप का बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दिया है। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन कोई अपराध नहीं है। अगर माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के लिए विपक्ष के नेताओं ने ये चंद ट्वीट किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से दिशा रवि को समर्थन मिल रहा है और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूँ, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लगता है कि कोई भी जो यंग लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे देश में किस तरीके से किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनको लगता है कि अगर गलत उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हम सरकार उनकी आवाज़ों को दबा पाएगा। दिशा के समर्थन में जब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया तो बीजेपी भी एक्शन में आ गई। सबसे आक्रामक ट्वीट आया बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन का। मोहन ने ट्वीट किया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे खराब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ही एडवोकेसी करेंगे। टूल किट पर दिशा की गिरफ्तारी बड़ी तेजी से सियासी घमासान का रूप लेती जा रही है। विपक्ष का स्टैंड तो साफ है, लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले जो मध्य मार्गी दल है वो मुश्किल में है। गिरफ्तारी उनको प्राथमिकता दर्ज हुई है, उसके आधार पर गिरफ्तारी होती है। उनको भी अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस को किसी फैब्रिकेटेड मामला बता करके, दिखा करके या प्रयास करके किसी के साथ प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ट्विटर और टीवी कैमरे के सामने विरोध और समर्थन के बीच दिशा की रिहाई की मांग के लिए आज बेंगलुरु में बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु के मैसूर बैंक चौराहे पर सिटीजन मार्च निकाला जाएगा। बेंगलुरु से नोलन पिंटू के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।